हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आप सब लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हो चुका है और मैं इस घड़ी का वेट कर रहा था। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए इस घड़ी का वेट कर रहे होंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों को, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि क्या आप लोग मेरे पे भरोसा करते हैं। अगर करते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये 3-4 दिन जितने भी अपने पास बचे हुए पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, ये चारों दिन मुझे दे दीजिए आप लोग। ठीक है, ये चारों दिन किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, वो सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, वन शॉट्स देखने हैं, फ्लैश कार्ड देखना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। और अगर आप लोग भरोसा करते हैं तो आप लोग मेरे पे कम्प्लीटली डिपेंड रह लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा वीडियो, बहुत शॉर्ट में रखूँगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए बताऊँगा इस वीडियो में भी, और इसके बाद भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है। आइए देखते हैं कि हमारा लास्ट 4 डेज़ की फाइनल स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहने वाली है ना। क्या हमारा प्लानर रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हम लोगों को इन 4 दिनों में पढ़ाई करनी है। बहुत अहम टाइम पीरियड है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। मैंने कहा था ना, ये वो वाला टाइम पीरियड है जो क्या करता है, सिपाही को राजा बना देता है और राजा को सिपाही बना देता है। ठीक है, टॉपर को फेलियर और फेलियर को टॉपर बना देता है। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना है आप लोगों को। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के पास, सब लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर अभी तो इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म हुआ है, सर क्या करें, सर 4 ही दिन बचे हैं, सर बताइए तो सर क्या करें, है ना। सबसे पहले ये ऐसी शक्ल मत बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा हंसो। ठीक है, ऐसे हंस लो, है ना। और दूसरी चीज़, टेंशन मत लो। सर बताओ तो सही क्या करना चाहिए। फिर पहले तो अपना टारगेट याद रखो। क्या टारगेट था आप लोगों का? आप लोगों का टारगेट है 80 में से 80 लाना। याद है या भूल गए? हाँ, याद करो 29 फरवरी वाले दिन, ठीक है, जब हम लोगों ने रीस्टार्ट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ एक कमिटमेंट करी थी कि 80 में से 80 अगर लाना है तो हम लोग कहीं ना कहीं लिख कर रखेंगे कि हम लोगों को 80 में से 80 लाना है। किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कहीं पर लिखा है तो अच्छा है, अगर नहीं लिखा है तो लिख कर रख लो कि 80 में से 80 हमारा टारगेट है। ठीक है, मेरे भी दिमाग में है वो वाला टारगेट। मुझे भी पता है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से पढ़ाई करवानी है आप लोगों को, है ना। और एग्ज़ाम सिर्फ आप लोगों का नहीं, मेरा भी है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या समझते हो, सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये, हम सब का लड़ाई, मेरी भी लड़ाई है। ठीक है, और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए और तुम्हारे आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे, क्या करना है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इन 4 दिनों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो होंगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे। सर सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाले चैप्टर कौन कौन से, ये देख लेते। ठीक है, ये हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली किताब। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सारे चैप्टर्स 6 नंबर के हैं, एक्सेप्ट एक चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन, जो कि 4 नंबर में। तो अपने को ये सारे के सारे चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे, इन सब का कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये सब कुछ। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर हम लोग ईजी चैप्टर्स की बात करें तो ईजी चैप्टर्स में हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, सिक्योरिटी वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन भी इजी है, लेकिन क्योंकि 4 ही नंबर का है अपन बाद में करेंगे उसको, पहले प्रायोरिटी बड़े नंबर वाले चैप्टर्स को देते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत ईजी है। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर और साउथ एशिया वाले चैप्टर में आप लोगों को मुश्किल आता ही आए, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग पहले ऊपर वाले 3 चैप्टर्स को निपटा लो जल्दी जल्दी, क्योंकि नीचे वाले 3 चैप्टर्स तो अपन वैसे भी क्या कहते हैं, आधे पौने घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा तीनों के तीनों चैप्टर्स निपटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बुक 1 का हो गया। बुक 2 का बताइए सर। बुक 2 का भी देख लेते हैं। बुक 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास 1, 2, 3 और 4 चैप्टर्स है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स में आ रहे हैं। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस और रीजनल एस्पिरेशंस 6 नंबर में आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो चैप्टर आ रहा है वो है कौन सा? रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। और मुझे लगता है कि आप लोगों के इस पूरे किताब में अगर सबसे मुश्किल चैप्टर कोई है तो वो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी ऊपर वाला पढ़ लिया है तो सबसे पहले रिसेंट डेवलपमेंट्स को निपटा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर में आ रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, आना ही आना है।
ठीक है। और जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट करा था पहले कि 4 नंबर ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन से पैसे जा सकता है। आज आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन प्रेडिक्ट किया है, अपन सारी की सारी चीज़ें करेंगे उसमें, ठीक है। सर क्या करें फिर, इन चैप्टर्स को कैसे निपटाएं? तो इन चैप्टर्स को निपटाने के लिए कैसे करें इसको, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन चैप्टर्स देखो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम तो है नहीं अपने पास, तो इन चैप्टर को अपन निपटा सकते हैं अपनी रिस्टार्ट वाली सीरीज से, है ना। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस सीरीज़ को, ठीक है। आप लोग जब हैशटैग चलाते थे बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। तो रिस्टार्ट वाली सीरीज़ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें सारे की सारी चैप्टर्स के वन शॉट्स है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से निपटा सकते हो इसको, ठीक है। अगर आप लोगों के पास और भी ज़्यादा टाइम है, और भी ज़्यादा क्या टाइम, 3-4 दिन का ही है, लेकिन आप लोगों क्या अगर प्रिपरेशन अच्छी से हो चुकी है तो रिस्टार्ट वाली सीरीज़ से आप लोग उसको क्या करिए, रिवाइज करिए। सर रिस्टार्ट वाली सीरीज़ तो कर ली, इसके अलावा बताइए, या सर रिस्टार्ट वाली सीरीज़ सर सारे चैप्टर्स बड़े बड़े, कुछ और बताइए, तो आप लोग मैराथन कर लो, है ना। मैराथन करवाया मैंने, एक कल करवाया, एक परसों करवाया था, ठीक है, दोनों किताबों को करवाया। तो आप लोग क्या कर लीजिए, मैराथन कर लीजिए, है ना। और आप लोगों ने इसको भी बहुत सारा प्यार दिया, एक दिन में वीडियो जो है 10,000 पहुँच चुकी है, और दूसरी वाली वीडियो लगभग 11 घंटे हो चुके हैं इसको, और 5,000 व्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्यार बरसा रहे हो आप लोग, ठीक है। सर ये रिस्टार्ट और मैराथन दोनों नहीं करना सर, जब तक आप लाइव नहीं आते हो ना मज़ा ही नहीं आता है सर, ठीक है। चलो एक और सॉल्यूशन आप लोगों का, आप लोग महा मैराथन वाली सीरीज़ देख लो। सर महा मैराथन कब करवा दिया आपने, करवाया नहीं है, करवाऊंगा कब, कल सुबह, ठीक है। तो कल सुबह 11 बजे यानी कि 19 मार्च को सुबह 11 बजे मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए महा मैराथन लेकर, और इस महा मैराथन में मैं बुक 1 या बुक 2 नहीं करवा रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट तक, है ना, अर्श फर्स्ट से लेके अर्श तक सब कुछ करेंगे अपन, ठीक है। तो आप लोग मिल सकते हो मुझे 11 बजे। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर चैप्टर्स 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 चैप्टर्स, सर क्वेश्चन आंसर कब करवाएंगे, सर मैप कब करवाएंगे, सर कार्टून्स कब करवाएंगे, सर पैसेज कब करवाएंगे, सर ये वो ऐसा वैसा एमसीक्यूज सर कब करवाओगे, ठीक है। रुको ज़रा, सब्र करो, सब करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस टाइम पीरियड में एनसीईआरटी रीड करें, प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है। अब बिगनो, बिल्कुल भी एनसीईआरटी रीड करने मत बैठना। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पिछले 1 साल में नहीं पढ़ी है तो अभी मत उठाना, ठीक है। बिल्कुल उसको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी है वैसी रहने देना उसको, ठीक है। छोटे जो आपके जूनियर्स हैं उनको दे देना, अगले साल काम आएगी। प्लीज़ एनसीईआरटी मत पढ़ना। सर तो फिर रिवीजन वगैरह करने के लिए क्या करें, तो रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्लैश कार्ड्स बनवाए हैं। आप लोग क्या करिए, फ्लैश कार्ड देखिए, है ना। और फ्लैश कार्ड्स वालों को भी आपने बहुत प्यार दिया, ठीक है। इसमें आप लोगों के 10-10 मिनट, 12-12, 15-15 मिनट में पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे इसको। तो रिवीजन के लिए आप लोग क्या करिए, फ्लैश कार्ड की सीरीज़ देखिए, ठीक है। सर ठीक है, एनसीईआरटी रीड नहीं करना है, रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड की सीरीज़ देखनी है। जैसे आपने एक चैप्टर अपन ने देख लिया, चाहे रिस्टार्ट से देख लिया, तो उसका रिवीजन कर लिया अपन ने किससे, फ्लैश कार्ड से। और ये 13 मिनट की वीडियो ज़रूर है, लेकिन 13 मिनट में एक भी लाइन मिसिंग नहीं है, याद रखना एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी चैप्टर पढ़ने के बाद। डन। सर ये बताइए अब कि आप कार्टून्स कब करवा रहे हो, हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया सर, हमें तो कार्टून्स करने हैं सबसे पहले। तो अगर आप लोगों को कार्टून्स करने हैं तो कल यानी कि 19 तारीख को रात को 8 बजे आप लोग मुझे मिलना। 19 तारीख को रात को 8 बजे आप लोगों को कार्टून्स, सारे के सारे कार्टून जितने भी है, बुक 1 के बुक 2 के दोनों के, ठीक है, मैं करवाऊँगा। वैसे तो बुक 2 से ही आने, लेकिन बोला गया कि बुक 1 से भी आ सकते हैं, इसलिए अपन दोनों किताबों के कार्टून्स कर लेंगे, निपटा लेंगे, एक ही बार में निपटा लेंगे, ठीक है। सर ठीक है, कार्टून्स तो हो गए, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताइए, क्वेश्चन आंसर्स कब करवाएंगे सर। क्वेश्चन आंसर्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ अलग अलग लेकर नहीं आ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठा लेकर आ रहा हूँ मैं, कब, 20 तारीख को, ठीक है। तो 20 तारीख को सुबह 11 बजे सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने ही नहीं वाला है, ठीक है। कार्टून से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, क्योंकि कार्टून में ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, हर एक कार्टून को समझाऊंगा, इसलिए कार्टून मिस मत करना। और ये क्वेश्चन आंसर जो है ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से फंसेंगे, और ज़्यादा ही किस्मत अपनी अच्छी रही तो 100 आउट ऑफ 100% जो है क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ठीक है सर। और बताइए, कार्टून्स हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गया, सर मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर के मैप आने, और मैप आने भी है किससे, बुक 2 से ही आना है, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर के आने, वो कब करवाऊंगा मैं आप लोगों को, 20 तारीख को ही करवाऊंगा सर। 20 तारीख को कब करवाओगे, 20 तारीख को 4 बजे करवाऊंगा, ठीक है सर। रोज़े में कर लोगे आप इतना,
वो मेरी टेंशन है, मैं देख लूँगा, ठीक है। तुम लोग 4 बजे पहुँच जाना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ठीक है सर। कार्टून्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और बताओ सर पैसेजेस, ये तो बताया नहीं आपने, पागल बना रहे थे। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में सब कुछ प्लान है, ठीक है। पैसेजेस हम लोग करेंगे 20 मार्च को ही 8 बजे, ठीक है। तो 20 मार्च को अपने 3 सेशन रहने वाले, ठीक है। 19 मार्च को 2 सेशन रहने वाले, एक महा मैराथन सुबह वाला 11 बजे वाला, और कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस 19 मार्च को रात को 8 बजे, ठीक है। अच्छा सर, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब हर चीज़ के नोट्स कहाँ मिलेंगे हम लोगों को? तो हर चीज़ के नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं PDF के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो मुझे मेल करिए khan.ayub@247.com पर, और मेल करके बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगा, सारी की सारी PDF वहाँ मिलने वाली है। लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि आज क्या करना है, 18 तारीख को क्या करना है, ठीक है। तो इसको तो देखो, ठीक है। अब पूछो कि सर अभी क्या करें, ये तो बताओ। ये तो सबसे मुश्किल टाइम पीरियड है, अभी क्या करें? अभी आज ही इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ होगा बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज़, जिसका एग्ज़ाम हुआ था या नहीं भी हुआ था, तो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करिए, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करवाऊँगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर आपने MCQs के बारे में कुछ नहीं बताया, और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो कोई ना कोई चोरी कर लेगा वो आइडिया, तो मैंने उसको रोके रखा है, ठीक है। खैर, अभी क्या करें? तो अभी रेस्ट करिए। हाँ, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि 8 घंटे सो रहे हैं, है ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। थोड़ी बहुत नींद लीजिए हल्की फुल्की, और क्या करना स्टार्ट करिए, अपने आप को वार्म अप करना स्टार्ट करिए। सर मतलब पॉलिटिकल साइंस का वार्म अप करिए। हो सकता है कि आप लोग बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुके हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा सा गैप पड़ गया होगा आप लोगों का, तो पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा वार्म अप दीजिए, थोड़ा सा रीड आउट करिए, थोड़ी सी वीडियोस देखिए, है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, कार्टून देखिए, है ना। कार्टून मतलब कार्टून नेटवर्क मत देखने लग जाना, कार्टून्स का मतलब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखिए, ठीक है। और सर क्या करें, अगर आप लोगों ने कुछ सेशंस मिस वगैरह करें तो उन सेशंस को ज़रूर देखिए। और आज 2 आप लोगों के पास फ्लैश कार्ड्स आने वाले, तो दोनों के दोनों फ्लैश कार्ड्स देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के रिवीजन के लिए, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, और कनेक्टेड रहिए, बहुत अच्छे से रहिए। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। क्या आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है? नहीं भी अच्छी लग रही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यही तरीका है एग्ज़ाम्स के टाइम पीरियड में पढ़ाई करने का। ये मत सोचिए कि सर कार्टून पहले करवा रहे हो, क्वेश्चन आंसर बाद में करवा रहे हो, ठीक है। कार्टून पहले इसलिए करवा रहा हूँ ताकि रिवीजन अच्छे से हो सके, और क्वेश्चन आंसर तो तुम लोग अच्छे करके आओगे ही, क्योंकि अपन ने मैराथन में रिस्टार्ट कर लिया, अपन ने मैराथन 1 कर लिया, मैराथन 2 कर लिया, और कंप्लीट बुक का मैराथन कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऐसे दिमाग में बैठ चुके हैं हमारे ऑलरेडी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ईजिली पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस दोबारा से फ्लैश कार्ड्स में भी रिवीजन हो रहा है वो, ठीक है। प्लस अब क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ भी करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ के बाद फिर पैसेज, और पैसेज की सीरीज़ के बाद फिर मैप्स, है ना। तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? भरोसे वाला, कि क्या आप लोगों को सच में मेरे पे भरोसा है या नहीं, ठीक है। अगर भरोसा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।